हिना हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। ओके ठीक है। और दिल से हम सवाल करते हैं और आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं जो भी कहूँगी वो दिल से कहूँगी। ओके। और इसलिए कहूँगी कि ताकि लोग उससे सीख सकें। ऑल राइट। तो जो मैं जो कहूँगी दिल से कहूँगी ताकि लोग उससे सीख सकें। ऑल राइट। कोई रिग्रेट्स जिंदगी में? मैं मियाँ वाली में, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से और मेरा जो है आई वॉज बॉर्न देयर, तो मेरी एजुकेशन में OA लेवल्स में नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पर तब अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। तो वो रिग्रेट है, क्योंकि जब मैं कनेडा आई और मैंने अपना बैचलर्स के लिए यहाँ पर पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा देयर इज़ अ वॉइड, और मुझे गैप फील हुआ मेरी बाकी क्लास फेलोज़ के साथ, क्योंकि वो O लेवल्स करके आप सोचेंगे कितनी पढ़ाई वाली तरफ बात ले गई है। बट दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव। अच्छा, गिल्ट की 100 किस्में होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गिल्ट ऐसा हो कि जो कोई इखलाकी हवाले से हाँ जी। कोई ऐसा गिल्ट जिंदगी में जो ज़मीर इसमें मलामत करता है कि मैंने गलत कर दिया, गलत डांट दिया, गलत हाँ, बिल्कुल। आई एम वेरी ब्लंट एंड वेरी वोकल, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं बस बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं माफ़ियाँ भी बहुत मांग रही होती हूँ, तो वो गिल्ट ट्रिप पे मैं रोज़ ही जाती हूँ, आप समझ लें। गुस्से में सिर्फ कुछ कह देती हैं या ये है कि गुस्से में फैसला भी कर लेती कोई? दो अलग अलग चीज़ें। फैसला बिल्कुल नहीं करती मैं, फैसला खुशी में भी नहीं करती। अच्छा, फैसला सोच समझ के टाइम लेती है? आई टेक माई टाइम एंड देन आई मेक अ डिसीजन। लेकिन गुस्से में बदतमीजी नहीं करती, बट हाँ वोकल हूँ, बोल देती हूँ। और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है, थोड़ी अपनी तारीफ भी कर दूं, कि मैं दिल की साफ हूँ, तो ब्लंट हूँ, तो जब जो कुछ मेरे दिल में आता है आई से इट आउट लाउड। ठीक है, लेकिन आप समझती हैं कि ऐसा ब्लंट होना जिससे दूसरे की दिल आजारी हो जाए, दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, दैट इज रॉन्ग। फिर मैं अपोलोजाइज भी करती हूँ। कौन सी ऐसी बात जो इस कदर खुश रहने वाली, इतनी एनर्जेटिक, इतनी चुलबुली, चंचल, शोक, और एक तरह से ऑप्टिमिज्म भी है, एक पॉजिटिविटी भी है, मगर किसी वक्त उदास इतना कर देती हो हिना को, उस लड़की को, कि वो उसके लिए अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है? ओके, सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता और मैं बताती भी नहीं हूँ। आई थिंक आज आपने पूछा है तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, या मैं अब सोच रही हूँ कि शुड आई टॉक अबाउट इट और नॉट। सो माई मदर इज़ नॉट वेल, कैंसर पेशेंट हैं जी, और वो टर्मिनल स्टेज पे हैं। तो आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन हर रोज़, और बहुत मुश्किल होता है अपने प्यारों को ऐसे देखना, वेरी टफ। जब डॉक्टर्स ये बता दें कि हम तो कुछ नहीं कर सकते या लाइलाज कर दें, और आप हेल्पलेस होते हैं बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते, आप उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सकते, आप उनको तकलीफ में रोज देखते हैं। दैट सर्टनली इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला मोहताजी ना दें, क्योंकि उनको हमने देखा है, और जब बच्चों कैसे भरपूर देखा होता है अपने वालिदैन को ना, कितना एक्टिव देखा होता है, कितना एक्टिव, वो स्कूल भेजना, वो हमारे नाश्ते बनाना, वो हमें स्कूल के लिए तैयार करना। तो आई थिंक इट इज़ अ साइकिल। अब जब मैं अम्मी के बालों में कंघी कर रही होती हूँ, या जब वो नहाती हैं या उनको नहलाती हूँ और उनको तैयार करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, आई पुट क्रीम ऑन हर, जो भी, उनको तो शायद पता भी नहीं है कि वो इतनी बीमार है, और हमने भी उनको बताया भी नहीं है कि आप और एक मसला है कि हमारे अभी पेन मैनेजमेंट का भी प्रॉपर इस तरीके से कोई नहीं है, कोई इधर इदारा नहीं है, और एज लिमिट भी फिर होती है। तो उनको जब डायग्नोज हुआ तो टर्मिनल स्टेज पे ही हुआ डायग्नोज, एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। कोई ऐसी बात जो आप अपनी वालिदा से कहना चाहती हो ज़िंदगी में, किसी वजह से ना कह पाई हो, किसी झिझक की वजह से, किसी और वजह से, तो आप? मैं उनको हर बात बताती हूँ, आई शेयर एवरी, शी इज़ लाइक माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। मतलब अब्बू से वो डर है और वो खौफ है, क्योंकि अब्बू मेरे स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा। इनसिक्योरिटी जिंदगी में नहीं, कोई खौफ, कोई बस प्यारों को खोने की इनसिक्योरिटी है। मैं अपनी माँ, लेकिन ये फिर ये एक बिटर रियलिटी है कि उन्होंने हमेशा साथ भी नहीं रहना, लेकिन ये डर लगता है उनको खोने से, उनके दूर जाने से, कि ज़िंदगी कैसे होगी। अब तो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी दुआओं के साथ बाहर निकलते हैं, और वो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो उस वक्त से डर लगता है कि जब घर जाएंगे तो कोई होगा नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामती रखे।
मेरे ख्याल में जो भी देखिएगा, बेशुमार लोग दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए, हम सब दुआ करेंगे। और बहैसियत मुसलमान आप जानती हैं कि हमारा खुदा की ज़ात पे, मौजज़ों पे, सब पे हमारा यकीन है। और बेशुमार मरतबा हमने देखा है कि डॉक्टर्स बहुत कुछ कहते हैं। वैसे मैं आपको अपनी जैसे बताऊं कि मैं ख़ुद इस वक्त इसी किस्म की उससे गुज़र रहा हूँ। और यानी कि जब लोगों से पूछा कि भाई माय मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम CKD5, तो जब मैंने देखा और पता किया तो पता लगा कि भाई कुछ लोग 3 महीने डॉक्टर कह देते हैं, मगर 5-5, 6-6 साल लोग पास रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सेगमेंट रखने का, इसके पूछने का मकसद ही यही होता है कि अब जो आपने बात की ना, इससे लोग सीखते हैं। क्योंकि इस वक्त हम क्या दे सकते हैं अपने वालिदैन को, सबसे ज़्यादा चीज़ हम टाइम दे सकते हैं। टाइम दे सकते तो हैं। कोई हर्ज नहीं है, छोड़ दीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, ऐसे ही छोड़ है, दीजिए बहुत ऐसे सारी ही चीज़ें, है। आप भी छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूं, लोग भी छोड़ दें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फिर हमें ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। और जैसा कि आपने सेगमेंट के शुरू में भी कहा कि आप दिल से जवाब देंगी, और इसलिए देंगी कि लोग उससे सीख सकें। तो यकीनन लोगों ने उससे सीखा होगा, और वो दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए भी। और नजफ़, क्या है प्रोग्राम के आखिर हिस्से में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। अब अच्छा, आपका फिर से मूड हंसना फौरन पड़ेगा। से फ्रेश हो जाएगा। ओके, सो मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि लोगों को ये वाला एस्पेक्ट पर्सनालिटी का पता ही नहीं है, और मैं इसको बताती भी नहीं हूँ। तो बढ़ते हैं गूगली की तरफ। ये 4 मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं, और Who I कामयाब हैं। like better? हाँ, चलिए। I think I like मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोज़ में, इस इंडस्ट्री में दे आर क्वींस। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने शोज़ किए हैं, कर रही हैं। बट आई पर्सनली लाइक जुगन, सादिया साहिबा, शाइस्ता एंड देन निदा। निदा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली गूगली की तरफ। अच्छा, अभी आजकल तो आप शोज भी कर रही हैं, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सोना तो नसीम शाह आएगा। मेरी पार्डन माय पंजाब, बाबर आजम, आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग। अगेन बाकी भी ब्याहे गए हैं तो भाई फायदा नहीं है। अच्छा। बाबर आजम आई थिंक, या आई हैव हर्ड ही इज आल्सो सीइंग समवन, आई एम नॉट श्योर, टीवी पे कुछ भी है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर जाता है, बट मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने अच्छे लगते हैं आपको बाबर? बहुत अच्छे, ही इज रियली गुड। फर्ज कर लीजिए कि वो फूल भेज रहे हैं आप, हाय, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको। मेरे ख्याल में अब इसके बाद शो में आगे कुछ रह नहीं गया ना। सबसे बड़ी खबर जो है वो हमें मिल गई है। ही इज वंडरफुल, आई लाइक हिम, अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन शादी की शेरवानी खरीद रहे थे, तो कोई होगी कहीं दिल लगी, चल रही होगी। हो सकता ना हो सकता है क्लिप देख लें। हाँ, तो फिर तो देख के शायद मैं इग्नोर भी कर मैं तो दें। आपको पता है, मैं तो बदनाम हूँ। मेरी शायरी जो है वो लोगों को, 2 दिलों को मिलाने के लिए बदनाम है पिछले 25 साल से। कितने नेक काम कर रहे हैं ना आप। तो 2 दिल और मिल जाएंगे तो हमें तो खुशी होगी। वेरी काइंड ऑफ यू, एंड यस, ही इज वंडरफुल, अमेजिंग। फिर आप कोशिश जारी रखें प्लीज। चलो भाई, अदरों से हाँ आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग हिना। हमेशा आपसे जब भी मुलाकात हो, चाहे निजी महफिल में हो, फैमिली फंक्शंस में हो, या किसी शो में हो, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बेपनाह दुआएं हैं आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, और आप बहुत खुश रहें, तरक्की करें बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ऑनर की बात है कि आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया। हमेशा से जब भी आपसे मुलाकात होती है, सीखने का बहुत मौका मिलता है। आप हमारे उस्तादों में से हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हमारे लिए काबिल इज्जत। और बहुत अच्छा लगा आज आपके शो पे आके। इमेंसली टैलेंटेड टीम भाई, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया, और वंडरफुल, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ये फूल आते हैं कि नहीं।